प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 9 के गणित विषय में प्रश्नावली 4.3 कराने जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या एक प्रश्न क्या है आपका? दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। आपको 4 समीकरण नीचे दे रखे हैं, 1, 2, 3 और 4 समीकरण दे रखे हैं। चारों के आलेख आपको बनाने हैं। पहले समीकरण को ले रहे हैं हल में। दिया गया दो चरों वाला समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस एक्स। ये समीकरण 1 बना लेंगे। इसी प्रकार से समीकरण 1 में x के मान 0, 1, 2, 3, 4 रखने पर y के संगत मान निम्न प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं। तो यदि x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान हमको 4 प्राप्त होगा। तो पॉइंट हो जाएंगे आपके, ए पॉइंट हो जाएगा x, y बराबर 0, 4। इसी प्रकार से x बराबर 1 रखने पर समीकरण 1 में तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 बराबर 3। तो पॉइंट बी मिल जाएगा आपको x, y बराबर 1, 3। इसी प्रकार से x बराबर 2, y इज इक्वल टू आपको 2 मिल जाएगा। तो पॉइंट मिल जाएगा आपको C, 2, 2। इसी प्रकार से x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर y इज इक्वल टू होगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, यानी कि x, y बराबर 3, 1। इसी प्रकार से x बराबर 4 रखने पर y का मान 4 माइनस 4 है इज इक्वल टू 0, यानी कि जो बिंदु मिलेगा वो आपको x, y बराबर 4 इंटू 4, 0 मिलेगा। अब इसी का हम पहले सारणी रूप में लिख लेते हैं। x का मान यहाँ रखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड y का मान जो निकल के आ रहे हैं वो लिखेंगे 4, 3, 2, 1, 0। तो यहाँ पे जो बिंदु मिलेंगे वो पहला बिंदु मिलेगा 0, 0, 0, 4, दूसरा बिंदु मिलेगा 1, 3, तीसरा बिंदु मिलेगा 2, 2, चौथा बिंदु मिलेगा 3, 1 और पाँचवा बिंदु मिलेगा आपको 4, 0। इस प्रकार से हम आलेख बनाएंगे, ग्राफ कॉपी बनाएंगे। जो ग्राफ कॉपी बाजार में आती है, ग्राफ ले आएंगे, ग्राफ कॉपी बनाएंगे। मैंने सादा रूप से बना दिया है। तो सबसे पहले हम x एक्सिस पे पॉइंट ले लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से आपको x एक्सिस पे लेंगे। y एक्सिस पे भी आप 0, 1, 2, 3, 5 पॉइंट बना लेंगे बराबर बराबर दूरी पर। परंतु ग्राफ कॉपी में बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, वहाँ उसमें बने रहते हैं। तो आप साधारण रूप से उसमें पॉइंट ले लेंगे x और y एक्सिस खींचने के बाद। तो ये बिंदु हमको मिल जाते हैं। पहला बिंदु हमारा ये था 0, 4, दूसरा बिंदु भी मिला था 1, 3, 2, 2, उसके बाद 3, 1, उसके बाद लास्ट पॉइंट था 4, 0। जब इनको ये पॉइंटों को मिलाते हैं तो हमको एक सीधी रेखा प्राप्त होता है जो दिए गए समीकरण का हल है। तो इस रेखीय समीकरण को हम इस आलेखीय विधि से हल कर लेते हैं। उसके बाद समीकरण नंबर 2 दे रखा है आपको। दिया गया दो चर रेखीय समीकरण x माइनस वाई बराबर 2, तो y बराबर x माइनस 2। समीकरण 1 में x के मान रखने पर y के संगत मान प्राप्त हो जाते हैं। जैसे x बराबर 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। इस प्रकार से रखने पर y के संगत मान आपको मिल जाएंगे। 0 रखने पर -2 मिलेगा, 1 रखने पर -1 मिलेगा, 2 रखने पर 0 मिलेगा और x बराबर 3 रखने पर 3, 1 मिलेगा और 4 रखने पर -4 रखने पर -4 रखने पर -2 मिलेगा। तो इस तरह से आप इसके मान निकाल लेते हैं। 4 रखने पर क्या मिलेगा आपका? 4 - 2, 2 मिलेगा आपको। इस तरह से आपके सभी पॉइंट आपके मिल जाते हैं।
जब आप सारणी में लिखते हैं तो x बराबर 0 1 2 3 4 लिख लेते हैं और y के जो संगत मान आ रहे हैं -1 -2 आएगा और 0 रखने पर माइनस का 2 आएगा और 1 रखने पर -1, 2 रखने पर 0, 3 रखने पर 1 और 4 रखने पर 2 प्राप्त होता है। तो इनका समीकरण, इनके पॉइंटों का हम आलेख खींचेंगे ग्राफ कॉपी पर। तो x एक्सिस पर 1 2 3 4 इस तरह से बना लेंगे और y अक्ष पर 1 2 3 4 बना लेंगे। इनको बनाने के बाद माइनस पॉइंट वही लेंगे, -1 -2, क्योंकि माइनस में वैल्यू आ रही है तो y अक्ष के माइनस हिस्से में ही पहुंच जाएंगे, नीचे हिस्से में वो माइनस पॉइंट होंगे, तो -1 -2। अब इन पॉइंटों को जीरो पे कितना है -2, तो 0 पे -2 लेंगे। इस तरह से एक आलेख प्राप्त हो जाता है जो दिए गए समीकरण का हल है। इस प्रकार से तीसरा सवाल है आपका, दिया गया दो चर का समीकरण y बराबर 4x, समीकरण 1। इस समीकरण में x बराबर 0 1 2 3 4 रखने पर y के मान, संगत मान प्राप्त हो जाएंगे। तो y के मान कैसे प्राप्त होंगे? 0 पर 0 ही मिलेगा, 1 पर 4 मिलेगा, 2 पर 1 पर 4 मिलेगा, 2 पर 8 मिलेगा, 3 पर 12 मिलेगा, 4 पर 16 -4 पर -4 मिल जाएगा आपको, -1 पर -4 मिलेगा। इस प्रकार से जब समीकरण बनाते हैं आप, सारणी बनाते हैं, तो सारणी में x के मान 0 1 2 3 4 रखते हैं तो y के जो संगत मान प्राप्त होंगे वो तो 0 मिलेगा, 4 मिलेगा, 8 मिलेगा, 12 मिलेगा और -1 रखने पर -4 मिलेगा। इस प्रकार से आलेख जब बनाएंगे तो ग्राफ कॉपी पर x एक्सिस और y एक्सिस ले लेंगे और वहाँ पर ये पॉइंट लिख लेंगे 0 0 पे और 1 पे 4, इस तरह से आपको करते चले जाएंगे तो एक आलेख मिलेगा आपको।